नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहु। पाठ वैसे तो हमारा पूरा हो चुका है। एक दो तीन उदाहरणों से हम बात को थोड़ा सा और पुष्ट करते हैं। जैसे गाय को पशु कहते हैं, इस कथन की परीक्षा करते हैं अब हम। क्या क्या कथन है? गाय को पशु कहते हैं। क्या बोला आपने उत्तर? अतिव्याप्ति दो। हाँ, आपने गलत उत्तर बोला। कैसे? उस दिन जो बात चल रही थी वो पशु को गाय कहते हैं वाली थी। समझ में आ रहा है? आप यदि प्रश्नावली देखते हैं इसकी जो बाद में, उसमें दो प्रकार के प्रश्न डाले हैं। गाय को पशु कहते हैं और पशु को गाय कहते हैं, ऐसी दो बातें हैं। यदि गाय को पशु कहते हैं वाली कथन की परीक्षा हमको करनी है तो गाय हो जाएगा लक्षण, पशु हो जाएगा लक्ष्य। पहले इतना हम करें। मैथमेटिक्स में जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आता है, आप सबसे पहले क्या करते हो? डाटा। सबसे पहले क्या करते हैं? डेटा। अथवा आप लिखते होंगे गिवन। क्या लिखते हैं आप लोग? तो गिवन में तो आप सॉर्टिंग करते पहले एल बी एंड देयरफॉर एंड आस्क्ड ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा आप करते होंगे। एंड देन पहले सबसे पहले तो आप फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले हमारे पास बात आई गाय को पशु कहते हैं। तो हम क्या करेंगे अभी? तो गाय को पशु कहते, गाय है लक्षण और पशु है लक्ष्य। तो इसमें गाय रूपी लक्षण पशु रूप लक्ष्य में पूर्ण रूपेण व्याप्त नहीं है, पशु रूप लक्ष्य के एक देश में व्याप्त हो रहा है, क्योंकि गाय के अलावा हाथी बैल आदि भी तो पशु है। इसलिए गाय को पशु कहना अव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण होगा। बराबर। एक सेकंड बात, पशु को गाय कहते हैं। इस प्रसंग में पशु हो गए लक्षण, गाय हो गया लक्ष्य। पशु रूप लक्षण गाय रूप लक्ष्य में तो जाता ही है, साथ साथ गधा बिल्ली घोड़ा हाथी आदि अलक्ष्य में भी जाता है। देयरफॉर यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण है। कितने जन समझ रहे हैं दोनों बातों को? बातों को घुमाया जाए आपको लगेगा बात तो एक ही चल रही है, एक नहीं चल रही है, बात बदल गई है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी हम। पशु का यथार्थ लक्षण क्या करेंगे? कोई बता सकता है? पशु का यथार्थ लक्षण क्या करेंगे? बोलो। जिसके चार पैर हो उसको पशु कहते हैं। कहने में आपत्ति ये आएगी कि एक्वेटिक, जितना भी एक्वेटिक वर्ल्ड है, जितना एवियन वर्ल्ड है, एवियन व्हाट डू यू कॉल, जितना एक्वेटिक वर्ल्ड है और जितना एवियन वर्ल्ड है, तो एवियन मीन्स एरियल, उड़ने वाले, एक्वेटिक मीन्स तैरने वाले। ये जितने अपन पशु की बात करते वो तो टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल समझते हैं आप लोग? टेरेस्ट्रियल भी नहीं समझते। जलचर, थलचर और नभचर ऐसे तीन प्रकार के माने गए हैं पशु। तो चार पैर की जो आपने लक्षण बनाया वो कदाचित थलचर में जाएगा। कदाचित का भी प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिर 6 पैर का और 8 पैर का यदि पाए जाएंगे तो आप उसको क्या कहेंगे? आप समझ रहे मेरी बात को? 2 पैर के भी कदाचित हो सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता अभी, और मैं कुछ नहीं जानता और आप कहाँ से जानते हैं अभी? तो ये जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनको तो कोई पैर भी नहीं है,
आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो बिना पैर के मिल सकते हैं, 6-8 पैर के मिल सकते हैं, आपको वैरायटी मिल सकती है। तो पशु का यथार्थ लक्षण क्या होगा? तो पशु का लक्षण यथार्थ होगा, जैसे कल बात आ रही थी उसमें से मैं कहूँ, या सीधी शास्त्रीय भाषा में कहना पड़ेगा, जिनके तिर्यंश गति नाम कर्म का उदय है उनको तिर्यंश कहते हैं। तो पशु कौन? जिनमें ये नाम कर्म का उदय पाया जाता है, दैट इज पशु। फिनिश। हाँ बोलो। पशु ही है तिर्यंश। वैसे कहने को 5 इंद्रिय वालों को पशु कहते हैं। क्या कहा मैंने? कहने को पशु को 5 इंद्रिय वालों को पशु कहते हैं। और ये तीनों वैरायटी मैंने दिखाई, एक्वेटिक, एरियल कहो उसको चाहो, और टेरेस्ट्रियल कहो, ये तीनों 5 इंद्रिय की ही दिखाई। तो पशु में फिर ये वर्ल्ड आ जाएगा पूरा। तो मतलब हमारे दृष्टिगोचर कोई लक्षण हो ऐसा हम नहीं कर सकेंगे, कह सकेंगे कुछ भी। समझ में आ रहा है? और बोलो। जी अपन ऐसा भी तो ले सकते हैं कि जो मायाचारी करे उसको पशु, वो फिर जिनमें मायाचारी की विशेषता हो, कदाचित ऐसा करे किया जाए, लेकिन कोई बड़ा पॉइंट नहीं होगा इसमें, क्योंकि कोई ये कह सकता है महिलाओं की भी तो मायाचारी का लक्षण बोला गया है। तो अपन ऐसा कुछ लक्षण नहीं बताएंगे जिसके आपकी पिपासा शांत हो जाएगी। आपकी जो आपको थर्स्ट है आपकी कि कैसे कैसे क्या लक्षण, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पुस्तकी आपको लक्षण मिल गए तो उससे क्या होता है, आप थोड़ी ना पहचान सकेंगे उसको। तो हमारे पास ऐसा कुछ भी लक्षण नहीं है। ठीक है, तो गाय को पशु कहते हैं, पशु को गाय कहते हैं। ये 2 बातें हुई। मुझे जरूरी लगा कुछ ये बात करना, और एक हाथ बात करते फिर वी विल स्विच ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। बोलो। ऐसा भी तो हम लोग का लक्षण आ जाता है जो मानव की भाषा नहीं बोलते, मानव की भाषा नहीं बोल सकते का भाषा का यदि हम रखते हैं, भाषा का यदि हम रखते हैं, तो अकलंग स्वामी जी ने राजवार्तिक में 2 इंद्रिय से लेकर सभी जीवों को वक्ता ऐसी संज्ञा दी है। स्पीकर तो बोलना। अभी यदि आप अक्षरी निरक्षरी की बात करते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कदाचित मनुष्यों को भी इस हालत में पाया जा सकता है, गूंगे, तो फिर उनको मानवपना का रहेगा नहीं क्या? समझ में आ गया? तो यह सर्वव्यापक नियम नहीं होगा। हाँ, और तीर्थंकर के भी निरक्षरी होगी, इनका कहना है। निरक्षरी तो हम भी बोलते हैं, निरक्षरी तो हर कोई बोल सकता है ऐसा। और फिर जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, थंडरिंग आदि, उन सब को निरक्षरी में लिया है। भाषा वर्गणा का ही काम है, जबकि कोई लिविंग ऑब्जेक्ट तो है नहीं वहाँ पर, तो ये कोई लक्षण नहीं बैठेगा वहाँ पर। जो हमारे अभ्यास में है अब उसी की बात करते हैं। एक और उदाहरण कि यहाँ पर बात आई है, जैसे खट्टे को नींबू कहते हैं। हाँ, खट्टे को नींबू कहते हैं। इसमें सबसे पहले डेटा में आप बनाएंगे नींबू लक्षण, सॉरी, खट्टे को नींबू कहते, खट्टा ये लक्षण, नींबू ये लक्ष्य, खटास रूप लक्षण, नींबू रूप लक्ष्य में तो जाता ही है, साथ साथ इमली आदि 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 आदि, कच्चाम आदि बोल सकते हैं, आदि आदि में भी अलक्ष्य में भी जाता है। देयरफॉर यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण है। समझ में आ रहा है? और यदि विशिष्ट खटास की वे बात कर रहे हैं, देन तो फिर यह मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसी विशिष्ट खटास का कोई जिक्र नहीं है। अभी उनके दिमाग में ही कुछ होगा तो और जिक्र किया भी नहीं जा सकता। यदि विशिष्ट खटास की बात होगी, देन तो फिर क्या कहेंगे, इसको कथन की परीक्षा कैसे करेंगे? फिर इसको निर्दोष लक्षण कहना पड़ेगा। फिर एक विशिष्ट जो इमली की खटास है वो इमली में ही पाई जा सकती है, अन्य चीज़ों में नहीं पाई जा सकती। जो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वह पुद्गल, कथन की परीक्षा करो, यह निर्दोष लक्षण है। सभी प्रकार के पुद्गल में ये पाया जाता है। जो रूपी है अथवा सॉरी जो आंखों से दिखता है उसे पुद्गल कहते हैं। यदि ऐसा लक्षण बनाए तो क्या कहेंगे आप?
आंखों से दिखना रूप लक्षण पुद्गल रूप लक्ष्य में पूर्ण रूपेण व्याप्त नहीं होता। मैं इसलिए रूपी शब्द हटाया क्योंकि रूपी ये टेक्निकल वर्ड है और उसका अर्थ आंखों की विजिबिलिटी ऐसा नहीं होता है। उसका अर्थ स्पर्श रस गंध वर्ण मय होता है। किसका? रूपी का। रूपी इज नॉट विजिबल शास्त्र का। देयरफॉर मैंने रूपी शब्द हटाया और मैंने ब्रेक देकर फिर मेरा अपना शब्द डाल के मैंने बात करी। आते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ। कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में?